रॉय 10 लोगों और 20 निंजा तलवारों के साए में था। उसके सामने मौजूद जो 10 हमलावर थे उन सभी के हाथों में दो दो तलवारें थमी हुई थीं और सामने अकेला रॉय जिसके एक हाथ में तलवार थी और एक हाथ से उसने डर से कांपते उस अयान को संभाल रखा था जो उससे बुरी तरह से लिपटा हुआ था। इसी बात ने रॉय को यह सोचने के लिए मजबूर कर दिया था। दुश्मन जितने भी हों, रॉय उनसे मुकाबला करने में कभी नहीं घबराया। लेकिन इस समय स्थिति दूसरी है। ये लड़का मेरे साथ है और ये डर कर मुझसे बुरी तरह चिपका हुआ है। ऐसे में मैं इनसे मुकाबला कैसे कर पाऊंगा? इन्होंने तो मुझ पर हमला भी कर दिया है। एक साथ कई तलवारों से हुए हमले को रॉय ने अपनी एकमात्र तलवार से रोका और वार भी किया। मैं इनके वारों को रोककर इन पर वार भी कर रहा हूं, लेकिन इनकी तादाद बहुत है, इसलिए इस हालत में ना तो इन पर मैं ज्यादा देर तक वार करते रह सकता हूं और ना ही बचते हुए। अब तो एक ही तरीका है, मैं इनसे लड़ता रहूं जब तक जान में जान है तब तक। रॉय ने अपनी अंतिम सांस तक दुश्मनों से लड़ने का इरादा कर लिया था, लेकिन उसका वो इरादा ज्यादा देर तक टिकने वाला नहीं था, क्योंकि जिस सांस के साथ उसने लड़ने का इरादा किया था वो दुश्मनों की संख्या के सामने किसी भी समय उसके शरीर से निकल सकती थी। और ये बात खतरनाक हथियारों से घिरा रॉय अच्छी तरह से जानता था। लेकिन रॉय मरते समय तक हार मानने वालों में से नहीं था। पर अब मौत का वो समय आ गया था, क्योंकि रॉय के हाथ से उसकी तलवार छूट चुकी थी और वो बुरी तरह से घायल भी हो गया था। अब रॉय के सभी हमलावर एक साथ रॉय पर वार करने के लिए तैयार थे, उन निंजा तलवारों से जो लोहे को भी मक्खन की तरह काटती थी। लेकिन वो तलवारें अपना काम कर पाती उससे पहले ही हार्ली डेविडसन की उस तेज आवाज ने सभी का ध्यान अपनी तरफ खींचा जो उनके कानों तक पहुंची थी। लेकिन सिर्फ एक पल के लिए, क्योंकि अगले ही पल वो बाइक खुद वहां आ पहुंची। वो भड़ाक से हमलावरों से टकराई और उन्हें तितर बितर कर डाला। कौन है? माय नेम इज विक्रम, प्राइवेट डिटेक्टिव विक्रम। माफी चाहूंगा, एन मौके पर पहुंचा। एन मौत के मुंह में पहुंचा है, इसके साथ तू भी मारा जाएगा। मेरे बापू कहते थे मौत और जिंदगी तो ऊपर वाले के हाथों में होती है, नीचे वाले तो साले भौंकते हैं और मुझे भौंकने वालों का मुंह बंद करना खूब आता है। ये कहकर विक्रम ने बाइक को बड़ी तेजी से हमलावरों की तरफ दौड़ा दिया। हमलावरों को अंदाजा था कि बाइक उन तक चलकर आएगी, लेकिन उन तक पहुंचने से पहले ही विक्रम ने बाइक की सीट पर खड़ा होकर बाइक के हैंडल को एक तेज झटका दिया। बाइक हवा में कई फीट ऊपर उछली और तोप के गोले की स्पीड से हमलावरों से टकराई। इस नए तरीके से थोबड़ा तोड़ने की माफी चाहता हूं दोस्तों, पर क्या करूं, मजबूरी है। ठीक यही वो समय था जब विक्रम ने बाइक को बेहाल से पड़े रॉय के पास ले जाकर रोका। अगर उनके हाथों से कीमा बनने का इरादा नहीं है तो इस बच्चे को लेकर छपाक से अपने पैरों पर खड़े हो जाओ और तपाक से मेरी गाड़ी पर बैठ जाओ। रॉय ने एक पल को सोचा तो विक्रम फिर उससे बोल उठा, सोचो मत मिस्टर रॉय बहादुर, ये बहुत सारे हैं, पर मेरे पापा ने कहा था कि जब दुश्मन बहुत सारे हों तो उनसे निपटने का जब तक तुम्हारे पास कोई दूसरा आइडिया नहीं सुझाई दे तब तक दाएं देखो बाएं देखो और भाग खड़े हो। रॉय को विक्रम की बात जची थी, तभी वो अयान के साथ पलक झपकते ही बाइक पर मौजूद था। अब तक हमलावर भी संभल चुके थे और उन्होंने अपने हथियार भी संभाल लिए थे। ये यहाँ से भागने की फिराक में है, इसका रास्ता हमारे से होकर गुजरता है। सभी होशियार, वो रॉय और लड़के को लेकर यहाँ से निकलना नहीं चाहिए। शाबाश दोस्तों, मुझे रोकने की तैयारी बहुत अच्छी है तुम्हारी, लेकिन सॉरी, मेरा उधर से निकलने का तो कोई इरादा ही नहीं है। मैंने तो दूसरा ही रास्ता सोच रखा है। बाय, मैं चला उस तरफ। विक्रम ने बाइक को उसकी पिछली व्हील के सहारे एक बार फिर वापस घुमाया और उसे बिल्डिंग की सीढ़ियों की तरफ दौड़ा दिया। ये बिल्डिंग की सीढ़ियों की तरफ क्यों जा रहे हो तुम? फिलहाल जान बचाने का जो रास्ता दिख रहा है उसे इस्तेमाल कर रहा हूँ। इससे तो हम छत पर पहुंच जाएंगे। मुझे मालूम है, लेकिन बचने का जो रास्ता दिख रहा है उसे इस्तेमाल न करना बेवकूफी है। आगे पहुंचकर सोचेंगे कि आगे क्या किया जाए। आगे रास्ता होगा? पता नहीं, प्लीज अब सवाल जवाब करके इस कंडीशन में भी कौन बनेगा करोड़पति मत खेलो। मुझे बाइक चलाने में कंसंट्रेट करने दो। वो ऊपर की तरफ जा रहा है, ज्यादा से ज्यादा छत पर जाएगा, भागो उसके पीछे। छत से आगे वो और कहीं नहीं जा सकते, ये दोनों बचने नहीं चाहिए। सभी ऊपर की तरफ दौड़ पड़े। जल्द ही वे सभी छत पर पहुंच गए। वो रहे। इस समय हम 20 मंजिला इमारत की छत पर हैं। बाइक पर बैठकर इतनी ऊंचाई से वो कहीं नहीं जा पाएंगे, उनके रास्ते बंद हैं। आगे बढ़ो और खत्म कर दो उन्हें। सभी आगे बढ़ गए। इस खतरे को सबसे पहले रॉय ने महसूस किया। वो इधर ही आ रहे हैं, अब हम क्या करें? कुछ नहीं कर सकते, हमारी जो स्थिति नीचे थी वो यहाँ ऊपर भी है। तुम बुरी तरह से घायल हो और मुझे तुम्हें और अयान को बचाने की फिक्र है, इसलिए बचने के सिवा कुछ नहीं कर सकते। लेकिन हम बचेंगे कैसे? बचने का कोई रास्ता तो दिखाई ही नहीं दे रहा। जब कोई रास्ता दिखाई न दे तो सबसे बेहतर है कि रास्ता खुद बनाओ। कैसे? अयान को कसकर पकड़ो, मैं बताता हूँ तुम्हें। क्या करने जा रहे हो? पता चल जाएगा। ये कहते हुए विक्रम ने अपने दोनों जबड़ों को एक दूसरे पर जमा दिया और बाइक को ऐसे भगाया जैसे वो अभी अभी बंदूक से छूटी गोली हो। दूसरे ही पल देखने वालों ने जो देखा वो एक हैरतअंगेज दृश्य था। बाइक एक झटके से बिल्डिंग की छत से उछली और हवा में लहरा गई।